शौहर बीवी को थप्पड़ मारकर बोला, आदमी इसी को मारता है जिससे वो प्यार करता है। बीवी ने 4 थप्पड़, 2 लातें और 5 डंडे शौहर को मारे और बोली, आप क्या समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती? मौलवी साहब से पूछा, अगर जंगल में नमाज पढ़ते वक्त शेर आ जाए तो क्या नमाज जारी रख सकते हैं? कुर्बान जाऊं मौलवी साहब पर कि क्या खूब जवाब दिया। कहने लगे, अगर वज़ू बाकी रहे तो जारी रख सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर शेख साहब की बेगम, शेख साहब बहुत प्यास लगी है, पानी तो ला दें। शेख, क्यों ना तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाऊं, चटनी और सलाद के साथ। बेगम, ऐ हाय, चिकन बिरयानी चटनी और सलाद के साथ, मुंह में पानी आ गया। शेख साहब, बस इसी पानी से काम चला लो। मैंने सिगरेट के नुकसानात बताने के लिए एक कीड़ा लिया और सिगरेट की धुएं में रखा तो वो मर गया। टीचर, आपने इससे क्या सीखा? पप्पू, यही सीखा कि सिगरेट पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। शौहर, रात को मैंने एक डरावनी फिल्म देखी। एक चुड़ैल कभी मेरे पीछे और कभी मेरे साथ चल रही थी। बीवी, कौन सी फिल्म थी वो? शौहर, अपनी शादी की। पाकिस्तानी पुलिस मोटरसाइकिल वाला, सर जी मेरे कागजात तो पूरे हैं, फिर चालान क्यों? पुलिस वाला, डबल सवारी खुल गई और तुम फिर भी अकेले जा रहे हो। लोड शेडिंग में क्या क्या जुल्म नहीं हुआ हमारे साथ। नाड़ा खींच डाला किसी जालिम ने जनरेटर की रस्सी समझकर। एक ट्रक दूसरे ट्रक को रस्सी से बांधकर ले जा रहा था। सरदार ये देखकर हंस हंस कर जमीन पर गिर पड़ा। दोस्त, क्या हुआ सरदार जी? सरदार, यार देख कितने पागल हैं, एक रस्सी को ले जाने के लिए 2 ट्रक। हाजी साहब ब्यूटी पार्लर के वेटिंग रूम में बैठे मैगजीन पढ़ रहे थे कि एक खूबसूरत औरत आई, आहिस्ता से उनका कंधा दबाया और बोली, आइए चलते हैं। हाजी साहब पसीना पसीना हो गए, बड़बड़ा कर बोले, मैं शादीशुदा हूँ और यहाँ पार्लर में मेरी बीवी भी साथ है। खातून ने कहा, अरे गौर से देखो, ये मैं ही हूँ। बस कंडक्टर की शादी हो रही थी। स्टेज पर बैठी अपनी बीवी से बोला, खाला ज़रा साथ होकर बैठो, 5 बंदों की जगह है ये। लड़का लड़की से, बिल्ली की कितनी टांगे होती हैं? लड़की, 4 टांगे होती हैं। लड़का, फिर ये लड़कियां 2 टांगों पे कैट वॉक कैसे कर लेती हैं? बीवी शौहर से, मेरा इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, क्या करूं? शौहर, ज़रा अपनी ज़बान से कनेक्ट करके देखो, फिर तेज चलेगा। पप्पू, यार कल मैंने कितनी बार कॉल की, उठाई क्यों नहीं? शेदा, क्या उठाऊं, 30 रुपए देकर जो गाना लगवाया है वो तेरा बाप सुनेगा। पप्पू मलंग बाबा जी से, मेरी बीवी बहुत तंग करती है, कोई इलाज ही बता दें। बाबा, बेटा अगर कोई बीवी का इलाज होता तो आज बाबा मलंग ना होता। एक सरदार ने गली के कोने पर कूड़ा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद घूम फिरकर गली में आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे, कूड़ा किसने फेंका? एक शख्स ने गुस्से से कहा, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। सरदार साइड पर जाकर
بہت زور سے ہنسا اور بولا، کوڑا میں نے پھینکا اور نام کتے کے بچے کا لگ گیا۔ ایک بیوی اپنے شوہر پر بہت شک کرتی تھی۔ ایک دن بیوی کی خوبصورت سہیلی اس سے ملنے آئی۔ تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد شوہر بولا، بیگم، ایسا لگتا ہے کہ باورچی خانے میں دال جل رہی ہے۔ بیوی، دال جل رہی ہے تو جلنے دو، پر میں آج تیری دال گلنے نہیں دوں گی۔ ایک آدمی شادی میں بہت دیر سے کھانا کھا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، کتنا کھاؤ گے؟ اس نے کہا، میں بھی کھاتے کھاتے پریشان ہو گیا ہوں، لیکن میں کیا کروں، کارڈ میں لکھا تھا کھانے کا وقت 9 سے 11 بجے تک ہے۔ عربی شیخ ایک عورت سے، آپ بالکل میری تیسری بیوی کی طرح لگ رہی ہیں۔ عورت، آپ کی کتنی بیویاں ہیں؟ شیخ، 2 ہیں۔ لڑکی، امی، مجھے ماضی، حال اور مستقبل کی کوئی مثال دیں۔ ماں، میں خوبصورت تھی، میں خوبصورت ہوں، میں خوبصورت رہوں گی۔ لڑکی، ابو، آپ بھی کوئی اچھی سی مثال دیں۔ باپ، تمہاری ماں کو وہم تھا، وہم ہے اور وہم رہے گا۔ کچھ امیروں کے چرچے۔ کسی نے کہا، میرا باتھ روم 10 لاکھ کا ہے، اور کسی نے 20 لاکھ کا، کسی نے 50 لاکھ کا بتایا۔ اور جب یہ بات ایک گاؤں کے آدمی سے پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ میں جہاں صبح لوٹا لے کے جاتا ہوں اس کھیت کی قیمت 7 کروڑ ہے، اور ایسے باتھ روم تو ہم روز بدلتے ہیں۔ ہم پاکستانی جتنے بھی امیر ہو جائیں، پھر بھی شیمپو کی بوتل میں آخر میں پانی ملانا اور چھوٹے صابن کو بڑے صابن پر چپکانا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ Please subscribe our channel.